तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं कि हम लोग फाइनली पहाड़ी बाबा के पास आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, जो कि पहाड़ी बाबा का जो मंदिर है वो 500 साल पुराना मंदिर है। तो अपने सरफराज भाई को लेकर आया हूँ, क्योंकि यही हमारे गांव के एक परम मित्र रह चुके हैं। इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन या अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं, पर इस वीडियो में इनके बारे में कुछ जो वार्तालाप हुई है वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि सरफराज भाई कुछ मुना रहे थे। उसके बाद मैं सीधे अपने सरफराज भाई को लेकर चला गया पहाड़ी बाबा के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि ये पहली बार आए हैं। क्योंकि कतर गए थे, कतर से आए तो मैं इनसे कहा कि चलो आत्मा और भाग दौड़ ज़िंदगी के साथ हम लोग चल दिए अपने पहाड़ी बाबा के पास, जो 500 साल पुराने मंदिर के पास दर्शन करने के लिए। नल से थोड़ा से पानी के ऊपर थोड़ा छिड़छड़ा गए, क्योंकि हम लोग स्नान नहीं किए थे, क्योंकि सुबह सुबह तेल पिराने के लिए आए थे। इसीलिए मन बनाए कि चलो पहाड़ी बाबा के यहाँ चलते हैं। तो क्योंकि अगर मन आपका साफ है तो कुछ नहीं होगा। आप नहाए नहाए हो, अगर मन ही साफ नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम लोग चल दिए। पहाड़ी बाबा का याद बहुत आ रहा था, हम लोग दर्शन करने के लिए आए। फिर उसके बाद घंटा वंटा बजाने के बाद हम लोग बाबा जी का आशीर्वाद लिए। बाबा जी हमारे बैठे हैं, पूरा शिव जी का पूरा धारणा कर रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डर भी गए। सरफराज भाई तो एकदम चौकन्ना हो गया था कि भाई क्या हो गया है। उसके बाद हम लोग धीरे 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 ऊपर की ओर। पर जो पहाड़ी बाबा का जो 500 साल पुराना मंदिर है ना, बहुत ही गजब है, जो कि झाड़ियों और पौधों से लटपट पड़ा हुआ है। और हमको सुख शांति सुख के लिए बहुत, जो कि 50 डिग्री तापमान, 48 डिग्री तापमान, 47 डिग्री तापमान, इस 2024 का जो गर्मी है बहुत ही खतरनाक और तगड़ा है। हम लेट गए फर्श के ऊपर, टाइल्स लगा था उस फर्श के ऊपर लेट गए, और बहुत ही सुखमय जीवन को, ज़िंदगी जो कि भाग दौड़ ज़िंदगी के साथ था, उसे हम लोग बहुत नींद पूरी आस्था के साथ, हम लोग का मन चिंतन बस एक एक जैसे ही लग गया। क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि अब मैं जाने का नाम ही न लूँ, फिर भी मुझे जाना था। क्योंकि इंसान का जन्म यूं ही नहीं मिला, यूं ही मंजिल को नहीं मिल जाता, यूं ही मंजिल को पाने के लिए भटकना पड़ता है। क्योंकि मंजिल को वही पाता है जिसके सपनों में जान होता है। तो इसीलिए हम लोग यही बात करके और अंदर से मोटिवेशन सौरभ भाई को दिए। उसके बाद सौरभ भाई को भी अपने पास बुलाएं। उसके बाद सौरभ भाई भी अपना स्पीच वगैरह दिए, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि बाहर का दुनिया और यहाँ का दुनिया बहुत ही अलग है। क्योंकि लद्दाख, मसूरी और दुबई से आए हैं सरफराज भाई, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। स्पीच देने में थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही थी, क्योंकि यही मुझे बताया है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों पैसे छाप सकते हैं। इसीलिए हम लोग इनको ही लेकर आए थे। तो सरफराज भाई कुछ न कुछ वीडियो में बोले और फिर मुझे सलाह दिए कि भाई नीलेश भाई आप चलो, क्योंकि बहुत तगड़ा घाम होने वाला था और हम लोगों को सरसों का तेल लेकर घर पे भी जाना पड़ेगा। क्योंकि सरफराज भाई यही सब बोलकर मुझे तुरंत मोबाइल को मैं थोड़ा सी स्टाइल में मार दिया। फिर उसके बाद बाबा का दरबार में स्टाइल नहीं मारा जाता है, क्योंकि मेरा ये आदत है, छूटता नहीं है। क्योंकि मैं दरबार में आने के बाद सरफराज भाई को फिर आए शिव मंदिर का जो दर्शन है, वहाँ पे मैंने दर्शन को किया, अच्छे से शिवलिंग अच्छे से माथे टीका। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर पे आया। मैंने सोचा कि मुझे जाने का मन ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोवाई आ रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं आऊँ। उसके बाद दोस्तों सौरभ भाई मेरे को समझाएं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही सबको, अब क्या करोगे। दुख भरी रास्ता और ज़िंदगी की कठिनाइयों से गुजरना सबको है। फिर हम लोग पहाड़ी बाबा का जो 500 साल पुराना मंदिर है उसको अलविदा किए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बैकग्राउंड को दिखाएं। हमारे जो पेड़ पौधे, जो कि आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा गर्मी का कारण है, इसके लिए जो कि पौधे को काट रहे हैं सब लोग, अपने जीवन को सुखमय फ्रिज कूलर जो को लेकर आप घर में हो, आप पेड़ पौधों को कटवा दे रहे हो। इसीलिए 48 डिग्री तापमान की अवस्था में इंसान जो क्या करेंगे। अब सब स्वार्थ की दुनिया है, अब समझ सकते हो इस बातों को, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वही समझ सकते हैं। अब बुजुर्गों को कौन समझाए, वो अपने बातों को अटल रहते हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे नीचे सीढ़ी की तरफ आया। सरफराज भाई से मैं कह रहा था कि सरफराज भाई आप भी चलिए। सरफराज भाई अपने बॉडी को थोड़ा सा मेंटेन करिए और थोड़ा स्टैंड करके दिखाएं। और उसके बाद मुस्कुराहट चेहरे पे, और मैं पगड़ी इसलिए लगाया हूँ, आप लोगों को समझ में आया रहा होगा कि पगड़ी ये तो उठा नहीं रहा है, पगड़ी मैं उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा इज्जत तो पगड़ी में ही है। मैं टकला हूँ दोस्तों। वीडियो के अंत पॉइंट में आप लोगों को मिल जाएगा कि मैं कितना बड़ा टकला हो गया हूँ। टकला होने के कारण मेरा जो अभद्र
मुँह है वो बहुत ही खोखलापन दिखाई दे रहा है इसमें। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे सरफराज भाई को भी विश किया। उसके बाद सरफराज भाई कहें जल्दी चलो भाई, पिटवाओगे क्या घर पे? उसके बाद हम लोग मंदिर में थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ। उसके बाद सरफराज भाई ने कहा भाई फटाक से चलो भाई, घर पे मार खाना नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी से उतर कर हम लोग नीचे गए। नीचे करने के बाद फूल जो बहुत ही खतरनाक बनाया गया है, उस फोटो को थोड़ा सा सरफराज भाई ने थोड़ा मुस्कुराहट हुई चेहरा से। फिर उसके बाद बागवान को हम लोग दिखाए यहाँ पे, बागवान और बाइक को थोड़ा सी दिखा दिए कि हम लोग बाइक से ही आए थे। उसके बाद अपने फेस की ओर फाइनली हमारा टकला आप लोगों को दिखाई दिया होगा दोस्तों। इसीलिए वीडियो को अगर हमारा अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।